कि एक पतिव्रता थी और पति को भोजन करा रही थी। अब भोजन करने के बाद पति को थोड़ी नींद आ गई तो वह अपनी पत्नी की ही गोद में सिर रख के सो गया। इसी बीच में उस पतिव्रता का छोटा सा बालक घुटरुअन चलता हुआ अग्नि कुंड में जाकर गिर गया। वो देख रही थी कि मेरा बच्चा अग्नि की लपटों में गिर गया, लेकिन उस पतिव्रता ने उस बालक को बचाया नहीं। माताएं कान खोलकर सुन लें, ऐसा संभव है क्या कि आपके पतिदेव सो रहे हों गोद में सिर रख के और आपका छोटा सा बच्चा आग के कुंड में गिरे और आप उसे न उठा में? ये संभव है क्या? लेकिन ये संभव हुआ, पतिव्रता उठी नहीं, क्योंकि उस पतिव्रता को यह विश्वास था मैं पतिव्रता हूं, मेरे बालक का अनिष्ट करने की हिम्मत अग्नि में नहीं है। अग्नि मेरे बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जैसे चंदन की कीच में बालक खेले, ऐसे अग्नि की लपटों में बालक खेलता रहा, उसका रोया तक नहीं जला। ये पातिव्रत धर्म की महिमा। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? घोर स्वेच्छाचार समाज में बढ़ रहा है। एक वैश्य परिवार की घटना हम आपको सुनाएं। अपने से जुड़े हुए लोग हैं, जान करके ही हम उस शहर का नाम और उन व्यक्तियों का नाम नहीं ले रहे हैं। एक अच्छे वैष्णव परिवार की कन्या एक अच्छे वैश्य परिवार में विवाहित हुई। विवाह के बाद पता चला कि लड़का तो पूरी तरह उटपटांग काम करने वाला है। घर में कुत्ता का साम्राज्य, और जिसने अपने जीवन में कभी प्याज लहसुन न देखा हो, उसके घर में उटपटांग चीज खाने पीने की दिखाई पड़े, भला वो कन्या कैसे अपना गुजारा करेगी? बहुत दुखी हुई। एक बड़े शहर में, अब नाम ही ले दें, उदयपुर, वहां वह व्यक्ति अपनी मित्र मंडली के साथ गया, किसी होटल में रुके, और वहां हम तो सुनकर आश्चर्य करते हैं कि ऐसा भारत में होने लग गया। वहां कुछ ऐसा खेल होता है कि एक दूसरे की पत्नियों का उपभोग करते हैं। वो पूरी बात हमने सुनी भी नहीं, ध्यान में भी नहीं रखी, लेकिन ऐसा कुछ चाबी बदलती है, क्या होता भगवान जाने। और उस लड़की को पता चल गया, जो परम पतिव्रता थी, उसने दौड़ करके अपने कमरे में रह करके अपने शील को बचाया और उसको यातना दी गई। सिगरेट की आग से उसको जलाया गया और अंत में हमको यह कहना पड़ा कि बरभलवास नरक करता था, तुष्ट संगजन दे विधाता। एक पुत्र हो गया है, तुम अपने माता पिता के पास रह करके भजन करो। ये स्थिति है, कहां जा रहा है समाज? और ये है अपने बालक बालिकाओं को संस्कार न देने का दुष्परिणाम। आप चाहे जितना धर्म कर्म सदाचार का स्वांग रच लो, यदि गृहस्थ होने पर आप एक पत्नी व्रत नहीं है और आपकी नारी आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है, तो आप चाहे जितना दान पुण्य यज्ञ हवन जप तप जो कुछ भी अच्छे काम है सब आप कर लो, लेकिन उससे आप नरक की यातना से बच नहीं पाओगे। घोर नरकों में जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुने, पुरुष वर्ग धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न नहीं है, एक पत्नी व्रत नहीं है और उनकी अधिकृता पत्नी पतिव्रता नहीं है,
तो आप चाहे जो कुछ धर्म कर्म का नाटक कर लो, स्वांग कर लो, नरकों से आपको कोई बचा नहीं सकता है, नरक में जाना पड़ेगा। यदि गृहस्थ पुरुष गृहस्थाश्रम में रहकर अपना कल्याण करना चाहता है तो परधन का आकर्षण और परस्त्री का आकर्षण भयंकर विष के समान त्याग दे और भजन करे, सत्संग करे, अपने जीवन को पवित्र बनावे, तो उसका मानव जन्म सफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई विरक्त साधु चतुर्थाश्रमी अपने विरक्त जीवन को सफल करना चाहता है तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचा ले, विष के समान इनके आकर्षण का त्याग कर दे, और फिर भले ही थोड़ा कमती भजन होगा तो भी वह भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा। गोपियां परम पतिव्रताएं हैं। आज हम गोपी प्रेम को भी उपहास का विषय बना रहे हैं। गोपियों की रति साधारण रति नहीं है, वे यह जानती हैं कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, पति माने क्या है? पति माने शरीर है या शरीरी आत्मा? भगवान बोले हम तो सोचते थे तुम सब बिना पढ़ी लिखी हो, ये वेदांत विषयक प्रश्न कहां से तुमको करना आ गया, शरीर शरीरी भेद। गोपियों ने कहा भगवान, जिनके श्वास प्रश्वास से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हमको पता क्यों नहीं होगा? हम सब जानते हैं। आप बताओ शरीर पति है कि शरीरी? यदि शरीर पति है तो मरने के बाद स्त्री विधवा क्यों हुई? इसका मतलब शरीरी जो आत्मा है वह पति है। और वह आत्मा कौन है? बोले प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आप प्राणी मात्र के प्राण प्रिय आत्मा हैं, क्योंकि आप सबके बंधु हैं, सबके आप आत्मा हैं। हे भगवान, आपने एक पतिव्रता की कथा सुनाई, हम भी सुनावें एक पतिव्रता की कथा? भगवान ने कहा हाँ सुनाओ। बोले एक पतिव्रता थी, उसका नियम था नित्य पति का चरणामृत लेना, पति का प्रसाद भोजन करना, पति के भोजन करने के बाद उसके प्रसाद का ही सेवन करना, ये उसका नियम था। और पति ने कहा कि देवी, घर में रहने से काम नहीं चलेगा, धन कमाने कुछ बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर हमारा नियम का क्या होगा? हमको भी साथ ही ले चलो। उसने कहा हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे कि धन कमाएंगे, इसलिए तुम अपने घर में रहो, घर को संभालो, और हम 2-3 वर्ष में धन कमा के आ जाएंगे। तो हमारे नियम की रक्षा कैसे होगी? तो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई अपने जैसी प्रतिकृति, और मिट्टी की मूर्ति बनवा के पत्नी को दे दी कि ऐसी पूजा किया करो। अब वो बेचारी पतिव्रता अपने पति की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने लगी। 2-3 साल बीत गए और परदेश से धन कमा के, उस जमाने की बात है जब जल जहाज से जाना पड़ता था, तो पतिदेव धन कमा के लौटे, और उस समय वो उनकी जो पत्नी थी पतिव्रता, वो अपने घर में भीतर कुंडी लगा के अपने मिट्टी के जो मूर्ति पति है उसकी पूजा कर रही थी। और उसी समय उसके वास्तविक पति आ गए, और पति ने आकर कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, देवी मैं द्वार पर खड़ा हूं, किवाड़ खोलो। तो गोपियों ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि अब भगवान आप यह बताइए कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो कोई समस्या नहीं थी, उसका अब 2 समस्या हो गई, 2 पति हो गए। एक तो जिसकी पूजा कर रही मिट्टी की मूर्ति वो, एक बाहर खड़ा है वो।
अब दोनों में से किसका आदर करे, इसकी पूजा छोड़े कि उसका आदर करे। भगवान हंसने लगे, अरे बोले ये कोई प्रश्न है? देखो, जब तक असली पति नहीं आया था तब तक मिट्टी की मूर्ति की पूजा थी, और जब असली आ गया तो मिट्टी की मूर्ति को कोने में धर दो, असली का पूजन करो। गोपियों ने कहा, प्रभु आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया, ये संसार के जितने पुतले हैं ना, सब मिट्टी के पुतले हैं। ये मिट्टी की मूर्ति हमको मिली थी कि इनको परमात्मा मानकर पूजो। आज उस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही आप सच्चिदानंद श्री कृष्ण परम पति के रूप में मिल गए, तो अब भी हम मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती रहें? आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया। और गोपियों के प्रेम को भगवान ने स्वीकार किया। आहा, क्या कहना है।